By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." अब जो बस थी वह रुक चुकी थी. Come to a stop यानी कि रुक चुकी थी. And the conductor said, और जो कंडक्टर था उसने कहा, "ओह सही में? ऐसा तो नहीं हो सकता." "Yes, I simply have to go to town," said वल्ली. और फिर वल्ली कहती कि हाँ, मुझे नगर तक जाना है. Still standing outside the bus, बस के बाहर होकर वल्ली ने ये कहा, "And here's my money," और ये लो मेरे पैसे. मनी यानी कि ये लो मेरे पैसे. She showed him some coins. "Okay, okay, but first you must get on the bus." उसने वो पैसे यानी कि जो सिक्के थे, कॉइन्स यानी कि सिक्के, तो वो जो सिक्के थे वो वल्ली ने कंडक्टर को दिखाए. और कंडक्टर कहता कि ठीक है, बट पहले बस पर चढ़ जाओ, said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. और फिर कंडक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वह उसकी मदद से ऊपर चढ़ सके. Never mind, she said, I can get on by myself. और फिर वल्ली ने कहा, नहीं कोई नहीं, मैं अपने आप से चढ़ जाऊंगी बस पर. Myself यानी कि अपने आप. तो आप देख सकते कैसे एक छोटी सी बच्ची ने ये कह दिया कि मैं अपने आप बस पर चढ़ जाऊंगी, मुझे मदद की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करने की, मेरी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है. द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग. अब जो कंडक्टर था वो थोड़ा खुश मिजाज और मतलब उसे मजाक बहुत पसंद थे करना. जॉली सॉर्ट यानी कि खुश मिजाज. "Oh, please don't be angry with me, my fine madam." और फिर वो कंडक्टर मजाक में कहता वल्ली से कि अरे मुझसे गुस्सा मत होइए, फाइन मैडम यानी कि मेरी अच्छी मैडम, यानी कि मैडम एक तरीके से महोदया कह सकते हैं कि मेरी अच्छी महोदया, मुझसे गुस्सा मत होइए. एंग्री यानी कि गुस्सा मत होइए. He said, "Here, have a seat right up there in the front." कि ये लो, सामने जो स्थान है वो उस पर बैठ जाओ. Everybody move aside please, make way for madam. और फिर वह कंडक्टर कहता, सब लोग दूर हो जाइए और मैडम को रास्ता दीजिए आने का. Make way for madam यानी कि रास्ता दीजिए आने का. It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. अब ये दिन का एक बहुत ही सुस्त समय था. ऐसा आप समझ सकते हो, दोपहर में सभी को सुस्ती कहीं ना कहीं आती ही है. तो स्लैक टाइम यानी कि सुस्त समय था ये दिन का. और इसलिए सिर्फ 6 से 7 यात्री ही थे बस में. They were all looking at वल्ली and laughing with the conductor. वो सब वल्ली को देखकर और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे. Laughing यानी कि हंस रहे थे. वल्ली was overcome with shyness. और फिर वल्ली को बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगी. शाइनेस यानी कि उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगी. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. अब सबकी नजरों सब किसी से भी नजरें ना मिलाते हुए वो फटाफट जो खाली सीट थी वहां पर जाकर बैठ गई. Avoiding everyone's eyes का मतलब है नजरें ना मिलाना. May we start now, madam? The conductor asked, smiling. और फिर जो कंडक्टर है वो वल्ली से पूछता कि अब हम चल सकते हैं मैडम. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. फिर उसने 2 बार अपनी whistle यानी कि अपनी सीटी बजाई और जो बस थी वह आगे बढ़ने लगी. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. वो एक नई बस थी और उसके जो बाहर एक बहुत ही चमकते सफेद रंग से पेंट करा हुआ था और उसमें कुछ ग्रीन स्ट्राइप्स यानी कि
हरी धाराएं थी। साइड्स में यानी कि किनारों में उसके हरी धाराएं थी और बाकी पूरी जो बस थी वह चमकते सफेद पेंट से ढकी हुई थी। ग्लीमिंग यानी कि चमकती हुई। Inside the overhead bars shone like a silver। और ऊपर जो ओवरहेड बार्स, अब ओवरहेड बार्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा बस में या किसी भी ऐसी ट्रेन में या कहीं पर भी, जो ऊपर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, तो उसे ओवरहेड बार्स कहते हैं। तो आपने देखा होगा ट्रेन में ऐसा होता है कि ऊपर जो है वहां पे सामान रखने की जगह होती है, लेकिन बस में जो है ओवरहेड बार्स का मतलब होता है ऐसे एक जिन लोगों को स्थान नहीं मिलता बस में बैठने का, तो वो लोग खड़े होकर ऊपर जो एक रॉड लगी होती है, उसे पकड़कर सहारा ले लेते हैं। तो वो जो ओवरहेड बार्स थे, वो जो रॉड लगी हुई थी ऊपर सहारे के लिए, वो एकदम चमक रही थी, सिल्वर कलर की थी। चांदी के रंग की वह जो रॉड थी वह चमक रही थी। सिल्वर यानी कि चांदी रंग। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड, अब वल्ली के एकदम सामने और जो विंडशील्ड थी, विंडशील्ड और जो विंडशील्ड थी उसके ऊपर देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी थी। क्लॉक यानी कि घड़ी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, और जो सीट्स थी, जो बैठने का जो रखे गई थी सीट्स, वो बहुत ही ज्यादा नरम और अच्छी थी। वल्ली डिवावर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, और वल्ली ने वह जितना कुछ अपनी आंखों से देख सकती थी उसने वह देख लिया था बस के अंदर। But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind। लेकिन जब वह बाहर देखने लगी, तो उसको पता चला कि जो बाहर का जो नजारा था, जो व्यू था, वो एक कैनवस ब्लाइंड यानी कि एक ऐसी चीज जिससे जो खिड़की होती है उसे ढक दिया जाता है, तो वह उससे ढका हुआ था। खिड़की का निचला हिस्सा, लोअर पार्ट यानी कि नीचे का जो हिस्सा होता है खिड़की का, वह ढका हुआ था। So she stood up on the seat and peered over the blind। तो वो अपनी सीट यानी कि स्थान पर खड़े होकर और वो जो ब्लाइंड था यानी कि जिस चीज से ढका हुआ था खिड़की के नीचे के हिस्से को, उसके ऊपर से झांकने लगी बाहर। पियर्ड ओवर का मतलब है झांकने लगी। आप देख होंगे उसमें कितना ज्यादा उत्साह है कि उसे अब कुछ भी करके बाहर तो देखना है, अब जब वो बस में बैठी गई है तो। The bus was now going along the bank of a canal। तो अब जो बस थी वो जो नहर का किनारा है, नहर के किनारे पर अब वो जो बस थी वह चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, और जो रोड थी, जो सड़क थी, वह बहुत ही पतली थी। नैरो यानी कि वह बहुत ही पतली थी। On one side there was the canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। एक तरफ तो नहर थी और उसके आगे थे ताड़ के पेड़ यानी कि पाम ट्रीज। पाम ट्रीज का मतलब होता है ताड़ के पेड़। ग्रासलैंड यानी कि घास का मैदान। डिस्टेंट माउंटेन यानी कि दूर तक, दूर जो वो होते हैं पहाड़ होते हैं वह दिख रहे थे। माउंटेन्स यानी कि पहाड़। एंड द ब्लू स्काई, और जो नीला आसमान था। स्काई यानी कि आसमान। On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields। तो
दूसरी तरफ एक गड्ढा था, डीप डिच यानी कि एक गड्ढा था, और उसके बाद मीलों तक सिर्फ हरे मैदान थे, ग्रीन फील्ड यानी कि हरे मैदान। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आंख यानी कि जहां तक आपकी नजर जा सकती थी वहां तक सिर्फ हरियाली दिख रही थी। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ये सब इतना ज्यादा शानदार था। Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. और अचानक से एक आवाज ने उसे स्टार्टल कर दिया, यानी कि डरा दिया वल्ली को। स्टार्टल यानी कि डरा दिया वल्ली को, और वह जो आवाज थी वह कहती, सुनो बच्चे, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. अब बैठने के बाद वल्ली ने देखा कि ये चीज किसने बोली। It was an elderly man who had honestly been concerned for her. तो वो एक बूढ़ा आदमी था जो उसके बारे में कंसर्न यानी कि चिंतित था। But she was annoyed by his attention. लेकिन तब भी वल्ली बहुत ही ज्यादा annoyed यानी कि तंग हो गई थी उनकी इस चीज से। अनॉयड यानी कि वह तंग हो गई थी उनकी इस चीज से कि उन्होंने वल्ली को ऐसा क्यों कहा, उन्होंने क्यों वल्ली की तरफ चिंता दिखाई। There is nobody here who's a child, she said haughtily. और फिर वल्ली बहुत ही गुस्से में कहती कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। I've paid my 30 पैसे like everyone else. मैंने हर किसी की तरह अपने 30 पैसे दिए हैं। The conductor chimed in, oh sir, but this is a very grown up madam. और फिर कंडक्टर ने भी कहा कि अरे सर, ये तो बहुत ही बड़ी मैडम है। तो आप देख सकते हैं कैसे कंडक्टर अभी भी मजे ले रहा है वली की और उसका मजाक उड़ा रहा है। Do you think a mere girl could pay her fare and travel to the city all alone? और फिर कंडक्टर कहता कि आपको लगता है कि एक लड़की अपने खुद के पैसे देकर और शहर अकेले चली जाएगी, कि वो अकेले सफर कर लेगी शहर में। ट्रैवल टू द सिटी यानी कि शहर में सफर। Valli shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam, please remember that. और फिर वल्ली ने गुस्से में कंडक्टर की तरफ देखा। एंग्री ग्लांस यानी कि गुस्से में कंडक्टर की तरफ देखा। और कहा, मैं मैडम नहीं हूं, प्लीज ये याद रखिएगा। रिमेंबर दैट यानी कि याद रखना। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। और फिर उसने कहा कि और अभी तक आपने मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। आई रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। और फिर कंडक्टर ने वल्ली की ही आवाज में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं याद रखूंगा। Everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. सब हंसने लगे और धीरे धीरे वल्ली ने भी हंसना शुरू कर दिया। The conductor punched a ticket and handed it to her. कंडक्टर ने एक टिकट वल्ली को दे दी। Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you've paid for a seat? और फिर कंडक्टर ने कहा, बैठकर आराम से बैठो, तुम क्यों खड़ी होगी जब तुमने एक सीट के लिए पैसे दिए हैं, कि जब तुमने अपने स्थान के लिए पैसे दिए ही हैं तो तुम्हें खड़े क्यों होना है। Because I want to, she answered, standing up again. तो वल्ली ने फिर कहा, क्योंकि मुझे खड़ा होना है, और वह वापस से खड़ी हो गई। तो आप देख सकते हैं वल्ली एक बच्ची है लेकिन उसमें कितनी वह जिद्दी है और उसमें एक चाह है कि उसे खुद को सही साबित करना है। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. अब कंडक्टर ने उसे बोला कि लेकिन अगर तुम अपनी सीट पर खड़ी होगी तो तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी जब बस जोर से मुड़ेगी
या अगर बीच में कोई उबड़ खाबड़ सड़क आती है तो। दैट्स वाई वी वॉन्टेड टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्चे। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। और बहुत ही फिर परेशान होकर, इरिटेबली मतलब बहुत ही परेशान होकर वल्ली ने कहा, मैं बच्ची नहीं हूं, मैंने बताया ना। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माई। और फिर कंडक्टर कहता है, अरे हाँ हाँ, कितना पागल, कितना बुद्धू हूं मैं भी, स्टूपिड यानी कि कितना बुद्धू हूं मैं भी। 8 साल की, अरे वाह। अब यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि कंडक्टर अभी भी वल्ली का मजाक उड़ा रहा है। आपने देखा होगा कैसे बस में आपको भी आपके माता पिता या कोई और बड़ा हमेशा मना करता होगा खड़े होने से या अपना हाथ बस के बाहर निकालने से। तो वह इसीलिए है क्योंकि आपको आप गिर सकते हैं या आपको चोट लग सकती है। तो वैसे ही जो कंडक्टर है वो भी वल्ली को यही समझाने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। ये बहुत ही आसान कहानी है और आप लोग कहीं ना कहीं इससे कहीं न कहीं मतलब आप भी इससे संबंधित कुछ चीज़ें आपको खुद के बारे में भी याद आई होंगी, अपने खुद के जीवन के बारे में। जैसे ही मैंने बताया कि आपको भी आपके माता-पिता मना करते होंगे खड़े होने में, कार में या बस में। तो इसलिए कहानी काफ़ी दिलचस्प है और मैं चाहती हूँ कि आपको मज़ा आए ये कहानी पढ़ते वक़्त। The bus stopped, some new passengers got on, and the conductor got busy for a time. फिर बस रुक गई और नए जो यात्री हैं वह चढ़ने लगे और फिर जो कंडक्टर है वो कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। बिजी यानी कि व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सैट डाउन। फिर वल्ली बैठ गई जब उसे ये डर लग गया कि कहीं उसकी सीट जो है वह उससे छिन ना जाए। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर। फिर एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी या कह सकते हैं कि ज्यादा उम्र की औरत उसके साथ आकर बैठ गई, वल्ली के साइड में आकर बैठ गई। एक बुजुर्ग महिला। तो एक बुजुर्ग महिला आकर वल्ली के बराबर में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। और जब बस वापस चलना शुरू हुई तो वह जो औरत है वह वल्ली से पूछती कि क्या तुम अकेली हो। वल्ली फाउंड द वुमन रिपल्सिव, सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लूप्स। अब वल्ली जो है उसे ये औरत बिल्कुल ही अप्रिय लगी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई उसे ये औरत। और वह कहती इतने बड़े छेद थे उसके कान में, ईयर यानी कि कान, एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम, और इतनी गंदे उसने उसमें झुमके पहने हुए थे। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज चूइंग। और जो औरत थी जो वो पान चबा रही थी, बीटल नट यानी कि जो पान वह चबा रही थी, उसकी भी जो बदबू थी वह वल्ली को आ रही थी। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। और जो वह पान का जो रस था वह बस उसके होठों से टपकने वाला ही था किसी भी पल। तो इसलिए वल्ली को वह औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अग, हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन। और फिर वल्ली ने सोचा कि ऐसे इंसान से कोई कैसे बात कर सकता है, कोई कैसे दोस्ती कर सकता है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। और फिर वल्ली ने बहुत ही एक संक्षेप तरीके में, एक बहुत ही संक्षेप तरीके में वल्ली ने कहा कि एक बहुत ही संक्षिप्त तरीके से फिर वल्ली ने कहा कि हाँ मैं अकेले सफर कर रही हूँ। एंड आई गॉट अ टिकट टू, और फिर उसने कहा मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर। और फिर कंडक्टर ने कहा कि हाँ ये नगर जा रही है, विद 30 पैसे टिकट, एक 30 पैसे की टिकट के साथ। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली। और फिर वल्ली ने कंडक्टर से कहा कि तुम अपने काम से काम रखो ना। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है अपने काम से काम रखो।
बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। बट फिर वो जो औरत थी वो भी हंसने लगी और कंडक्टर भी। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिबल। पर वो जो बुजुर्ग महिला थी वह तब भी शांत नहीं हुई और कहती, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? कि एक इतनी ज्यादा जवान इंसान के लिए क्या अकेले सफर करना सही है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू गोइंग इन टाउन? और फिर वो कहती, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रही हो नगर में? व्हाट्स द स्ट्रीट? या कौन सी सड़क पर जा रही हो? या किस घर में जा रही हो? व्हाट्स द हाउस नंबर? यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और फिर वल्ली कहती, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीडंट बॉदर अबाउट मी मतलब मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, वल्ली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। ये कहकर वल्ली खिड़की की तरफ मुड़ गई और बाहर देखने लगी। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो अब तक हमने पढ़ा है उसमें है स्लैक टाइम, यानी कि एक समय जब ज्यादा काम नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत ही सुस्त समय होता है ये। मिमिकिंग यानी कि नकल करना, जैसे कि कंडक्टर ने वल्ली की नकल की थी। थॉटली मतलब गर्व से। रिपल्सिव का मतलब होता है नापसंदी पैदा करना। जो औरत थी जो वल्ली के बराबर में आके बैठी, तो वह उसे पसंद नहीं थी, तो नापसंदगी पैदा करना। कर्टली का मतलब है नाराजगी दिखाना या संक्षिप्त तरीके से बात करना। ड्रिवल का मतलब है बेहुदा बात, कि वह जो बराबर में औरत बैठी थी वल्ली के, वह तब भी वल्ली के इतना कुछ कहने के बाद भी वह उससे बात करती रही, वह बेहुदा बात उससे करती रही।